तो सभी को जय हिंद। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो शुरू कर दिया है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको बाद में ये ना दिक्कत रह जाए कि बाद में आपको कुछ पूछना पड़ जाए। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि हिंदी को कैसे कंप्लीट करें और बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, क्या करें कि हिंदी में हमारा बहुत अच्छा नंबर आए, जीके को कैसे क्या करें, कहाँ से करें, कैसे करें, जीके को कैसे अच्छा करें, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, मैथ को कैसे मजबूत करें, मैथ में अच्छा स्कोर कैसे करें। फिर बात करने वाले हैं हम रीजनिंग, तो रीजनिंग को कैसे अच्छा करें, रीजनिंग में क्या करें, रीजनिंग को कैसे कंप्लीट करें, कैसे उसमें स्कोर बढ़ाएं। तो ओवरऑल इन चारों सब्जेक्ट के बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बार बार ये वीडियो कोई नहीं बनाएगा, मैं ही खुद नहीं बनाऊंगा बार बार ये वीडियो, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या है कि देखिए, हमको नहीं पता कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगस्त में होगा, काफ़ी लोग ये अपने आप अनुमान लगा रहे हैं कि पेपर अब बहुत लेट होगा। तो इससे हमें क्या लेना देना, पेपर कब होगा कब नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार कर लेना है। हमें अपने आप से ये पूछना होगा कि क्या अगर कल एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या हम एक सीट अपनी कन्फर्म कर सकते हैं। अगर यस तो एग्ज़ाम के बारे में चिल्लाने की ज़रूरत है, अगर नहीं तो मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हमने काफ़ी चीज़ें अपना कवर कर लिया है, सारा चीज़ें लगभग एक आध बार कर लिया है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके के बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस भी मेरे पास है, ये मैंने सिलेबस PDF निकलवा रखा था। तो सबसे पहले आपके पास भी एक सिलेबस होना ही चाहिए अपने यूपी पुलिस का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले यूपी पुलिस की तैयारी करें तो आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। तो ये मैंने जीके के सारे पोर्शन लिख रखे हैं कि जीके में कौन कौन से टॉपिक हैं, और जो हमारा 17 और 18 को 4 शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद बात करूँगा कि जीके में कैसे क्या करें। तो इतिहास में देखिए, पहले दिन 17 तारीख को 4 क्वेश्चन आया था पहले शिफ्ट में, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर संविधान में चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा था, संविधान में एक एक क्वेश्चन पूछा था। इतिहास में 8, 9, 5, 2, ये चारों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ये 17 फर्स्ट, ये 17 फर्स्ट, ये 17 सेकेंड, ये 18 फर्स्ट, ये 18 सेकेंड। फिर भूगोल में हमारा 8, 9, 5, 2, फिर अर्थव्यवस्था में 4, 2, 5, 2, फिर यूपी जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज जो हमारा वो 9, 7, 16, 16, 7, 23, 23, 6, 29। तो हमारा जो एवरेज क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन का है। तो यूपी जीके में 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ये पूछा गया था। फिर बात कर लेते हैं स्टैटिक में। तो ये स्टैटिक है, ये STATIC, ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक में पहले दिन 7 क्वेश्चन, फिर 11 क्वेश्चन, फिर 9 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन। अब स्टैटिक में क्या हो गया, स्टैटिक में ये जो सारे छोटे छोटे पॉइंट नहीं दे रखे हैं, जैसे हमारे सिलेबस में जो छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं, जैसे जनगणना, पर्यावरण, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण, GST, साइबर क्राइम दिवस, राजधानी देश और मुद्रा, पड़ोसी देश, पुस्तक उसके लेखक, पुरस्कार, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, संगठन और अनुसंधान और खोज। तो इन सब को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। तो इन सब से ये जो पूछा गया 7, 11, 9 और 13, तो इन सबको मिला के पूछा गया था। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनसे भी हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर से हर एक पहले शिफ्ट में 4, फिर 4, फिर 10, फिर 7। फिर विज्ञान से एक एक क्वेश्चन पूछा जा गया, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन। किसी में विटामिन से पूछ लिया था, किसी में अम्ल से पूछ लिया था। तो विज्ञान में इसी 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट सारा चीज़ है, मतलब हमको पढ़ना तो सभी को पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसमें हम यूपी जीके अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इन चारों को छोड़ दें तो ये चीज़ें हम अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और ये चीज़ें हमने कर रखी है। फिर से इसको एक बार रिवीजन करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। ये एकदम छोटे छोटे टॉपिक हैं और एकदम फिक्स टॉपिक हैं, इसमें कुछ बदलता नहीं है, और एक एक दिन का टॉपिक है, 1 से 2 दिन का टॉपिक है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको बतानी थी। तो ये था आज का जीके में, ये हमारा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब बात कर लेते हैं कि जीके में हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले अब अगर आप किसी भी टीचर से पूरा इतिहास पढ़ने जाएंगे, पूरा भूगोल पढ़ना जाएंगे, पूरा संविधान या पूरा अर्थव्यवस्था पढ़ने चाहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमें पूरा नहीं करना है, हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। मेरे हिसाब से जो इतिहास, संविधान और भूगोल ये है, इसका हम केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो उसी से हमारा रिवीजन हो जाएगा। और आपके पास कोई भी एक बुक होगी, ये लुसेंट ही होगी तो भी काम चल जाएगा। लुसेंट से आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है अपना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे हम तो उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लगाएंगे कहाँ से, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले हमने जो UPSI, यूपी कांस्टेबल,
पीएससी, जेल वार्डन, जितने भी पुलिस विभाग के पेपर होते हैं वो सारा हमने एक बार कर लिया है। और फिर जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब हम लास्ट में उसको रिवीजन कर लेंगे। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि एसएससी में इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था से जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, मतलब जैसे सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास में, वो सारा हम कर लें चैप्टर वाइज। तो एसएससी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज हम करेंगे, ठीक है। और एक दिन में कितने क्वेश्चन करेंगे? एक दिन में 40 क्वेश्चन इतिहास के, 40 क्वेश्चन संविधान के, 40 क्वेश्चन भूगोल के। एक दिन में 120 क्वेश्चन करेंगे। तो एक दिन में अगर हम 30 दिन भी कर देंगे तो एक दिन में हमारा 30 दिन में हम 1200 क्वेश्चन केवल एक सब्जेक्ट के कर लेंगे। और 1200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, यकीन मानिए उसमें सब कुछ अपना रिवीजन हो जाएगा। आप लोग एक बार करके देखिएगा। अब बात आती है आपको ये करना कहाँ से है, तो मैं इसका PDF आपको डाल दूँगा। इसका पूरा PDF मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूँगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए अगर नए हैं तो। उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, या तो आप सर्च कर लीजिए लर्निंग इज टारगेट, ठीक है। तो ये चीज़ हम जीके में सोच रहे हैं। बाकी यूपी जीके है तो यूपी जीके हमने कवर कर रखा है पूरा। जो टारगेट विद अंकित पे अंकित सर से हमने पूरा पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, डेली एक एक PDF को उनकी रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे। तो यूपी जीके भी हमारा हो जाएगा। बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये डेली मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, आप लोगों ने भी बना ही रखे होंगे। अगर नहीं बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखा, डेली रिवीजन कर लेंगे छोटे छोटे टॉपिकों को। तो इसको हम डेली कवर कर लेंगे। बाकी करंट अफेयर की बात है तो करंट अफेयर हम कब करेंगे, जब हमारा एग्जाम डेट आ जाएगा तब कर लेंगे करंट अफेयर। बहुत सारे टीचर जैसे गौरव सर ही हैं, बाद में मैराथन लेके आते हैं, फिर स्पीडी वगैरह हम ले लेंगे, उससे हो जाएगा हमारा। और विज्ञान का क्या है, अम्ल और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं साइंस में वो कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जीके में, ये मैंने सोच रखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये चीज़ें कैसी रहेंगी। तो इसमें आप लोगों की राय की ज़रूरत है, कुछ भी सुधार करना हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बाद में ये मत पूछिएगा कि रीजनिंग कैसे करें, मैथ कैसे करें। तो बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में भी जितने चैप्टर होते हैं यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है। यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा था तो इसको मैंने इस पर लिख दिया। तो हिंदी में देखिए ग्रामर पोर्शन होता है हिंदी को 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन 2, एक सेक्शन 3। पहले सेक्शन में ग्रामर पोर्शन है, दूसरे में शब्दार्थ। पहले में ग्रामर जैसे वर्णमाला, विराम चिन्ह, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, भाषाएं। और दूसरे भाग में विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द। तीसरे में हम पुरस्कार, हिंदी के जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान और कवि और लेखक इनकी रचनाओं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी में आपके पास कोई भी बुक होनी चाहिए, कोई भी बुक आपके पास एक बुक होनी ही चाहिए हिंदी में। तो या तो आपके पास आदित्य पब्लिकेशन हो, ये बुक हो, या तो फिर आपके पास ये वाली बुक हो, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये बुक हो, दो कोई भी बुक हो, बस आपके पास एक बुक होना चाहिए। या तो अगर आपने नोट्स बनाया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने ये सारा चैप्टर कर लिया है। तो आपने नोट्स बनाया होगा तो उसी से आपको रिविजन करना है। जैसे हम क्या करेंगे, वर्णमाला करेंगे। आज हमने वर्णमाला करा। अब वर्णमाला के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम के, मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, BDO से लेकर लेखपाल से लेके, मतलब UPSSC से लेके UPSI, यूपी कांस्टेबल, मतलब जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में और जितने भी विभाग में हिंदी पूछी जाती है उनके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम वर्णमाला के कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्णमाला को अपने बुक से या अपने नोट से रिवीजन करेंगे। फिर वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको कर लेंगे। तो ऐसे हमारा वर्णमाला बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे चैप्टर को करेंगे। और ये PDF कहाँ से मिलेगी वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। और तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा विलोम है ये तो हम 2-4 दिन में विलोम अपना किताब से ख़त्म कर लेंगे, ये सब लोग कर लेंगे। फिर पर्यायवाची हम 2 से 3 पर्यायवाची एक दिन में अच्छे से याद करते चलेंगे। हालांकि हमने कर रखा है लेकिन फिर भी दोबारा करते चलेंगे। तद्भव तत्सम हम कर ही लेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए, ये तो आप लोगों के ऊपर है। ये डेली 10 से 15 मिनट अगर इसको देंगे तब भी ये पूरा हो जाएगा। डेली 1-2 पेज पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा। बाकी आते हैं फिर हम इसमें कवि और लेखक में। तो हम सबसे पहले पुरस्कार को रिवीजन करेंगे, जितने भी पुरस्कार मिले हैं उसको हम करेंगे। फिर एक एक व्यक्ति को, ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं करेंगे, 15 से 20 लोगों का जो इंपॉर्टेंट है उनका करेंगे। फिर उसके बाद साहित्य में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के उसको कर लेंगे। तो ये हमारा हिंदी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने हिंदी के बारे में ये सोचा है और जीके के बारे में ये सोचा है, ठीक है। तो आप लोग की राय बहुत ज़रूरी है, कमेंट करके बताना है कि ये कैसा रहेगा, ठीक है। और कुछ भी चेंज करना है या कुछ भी चीज़ें करनी है तो ये ज़रूरी है।
तो आप लोगों के पास हिंदी की एक किताब होनी चाहिए, और जीके की अगर किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे प्रीवियस ईयर के। लेकिन अगर रहेगी तो आप लोग उससे रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जीके और हिंदी के बाद अब बात कर लेते हैं हम मैथ और रीजनिंग के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा रीजनिंग है, क्योंकि ये अकेले 55 क्वेश्चन लेके रहता है। मैथ तो 20 क्वेश्चन लेता है, लेकिन ये अकेले 55 क्वेश्चन लेके रहता है। तो जिसकी रीजनिंग गड़बड़ है वो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ के बारे में। तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में 20 से 19 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 19 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारा इसमें, जो हमारा पेपर हुआ था 17-18 को। तो 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ये रेशियो मान के चलिएगा। तो मैथ में क्या करना है, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है। तो अब आप तो ऐसा है नहीं कि आप किसी का कोर्स लेके पूरा कोर्स पढ़ें, क्योंकि वो 200-250 वीडियो आपको पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। तो वो तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप किसी का कोर्स लेके करें। तो मैथ के लिए जो मेरे हिसाब से है, सबसे पहले आपके पास कोई भी एक बुक होनी चाहिए, किसी भी टीचर की हो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकाशन की हो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास भी एक बुक है, मैं वो दिखा देता हूँ। ये है रोजगार विद अंकित की बुक है, ये राहुल तेवतिया सर की बुक है। इसमें केवल अर्थमेटिक, इसमें बहुत जोरदार दे रखा है, जो भी अभी प्रीवियस ईयर के हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपके पास कोई भी एक बुक होनी चाहिए। आप लोग कहेंगे तो इस बुक का PDF मैं पूरा PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, डेली कम से कम, हालांकि कम से कम आपको डेली 100 क्वेश्चन लगाने चाहिए, लेकिन कम से कम डेली 50 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली लगाना चाहिए, और उसके बाद आपको 50+ क्वेश्चन लगाना चाहिए। तो मैं अपनी बात करूं कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाया है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को लगता होगा कि मैथ ऐसे ही सही हो जाती है, हालांकि मैंने कभी किसी टीचर से अभी तक पूरा कोर्स नहीं पढ़ा है। पढ़ा तो बहुत सारे टीचर से है, मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा है, गगन प्रताप सर से पढ़ा है, कई टीचरों से पढ़ा है मैंने, आदित्य रंजन सर से पढ़ा है, लेकिन किसी भी टीचर का अभी तक मैंने कोर्स नहीं लिया है। जो भी करा यूट्यूब से करा है, और सबसे ज़्यादा मैंने खुद से क्वेश्चन करे हैं, खुद से क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसे पीछे देख लेता हूँ, सोल्यूशन देख लेता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर दोबारा बनाता हूँ। तो मैंने ऐसे अपना मैथ सही करा है। फिर बाद में प्रैक्टिस करते करते मैथ अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाती है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों ने, जब हमारा पेपर होने वाला था तो उस समय गगन प्रताप सर ने क्लास लिया था यूपी स्पेशल के लिए, एक चैप्टर के लिए एक क्लास लिया था। तो वो शायद 16-17 वीडियो है, 16 से 17 वीडियो है। आप लोग यूट्यूब पे, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो 16 से 17 वीडियो उन्होंने ले रखा था, उन्होंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा था। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको जाना है, यकीन मानिए मैथ के लिए आप बस यूपी पुलिस के लिए इतना कर लेंगे तो बहुत है। आपको क्या करना है, आपको जाना है जो गगन प्रताप सर का किसी एक वीडियो को उठाना है, आपसे आपका वहाँ से एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसको अच्छे से देखना है, एकदम अच्छे से आपको उसे देखना है, ठीक। फिर इस वीडियो में, मतलब जो भी इन्होंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन इन्होंने बता रखा है, उस क्वेश्चन का PDF इन्होंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो आप लोग कहेंगे तो वो PDF मैं खोज के आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनके वीडियो को देखना है, फिर उसका PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। उस PDF से आपको फिर वीडियो देखने के बाद उसके नोट्स बना लेना है। जैसे इन्होंने कराया क्वेश्चन नंबर 1, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसका सोल्यूशन लिख लेना है, लिख लेना है। आप चाहे तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसका सोल्यूशन लिख लेना है। फिर आपको PDF मिलेगी, PDF में आप क्या करना, इस क्वेश्चन नंबर 1 PDF में देखना, सवाल और लगाना। अगर नहीं लगेगा तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। हालांकि ये सारा PDF उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप लोग भी वहाँ से जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैथ में आपको ये करना होगा, गगन प्रताप सर ने जो भी चैप्टर वाइज जितने भी करा रखे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, वहाँ से एकदम मैथ अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर अच्छे से करेंगे तब जैसे वीडियो देखना है, फिर रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। फिर एक चीज़ और है, इसको करना ही है। एक चीज़ और है कि आप लोग ये कहें कि मैं, मतलब हर चैप्टर पे, मतलब जैसे अनुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, जितने भी चैप्टर हैं पूछे गए हैं, जितने भी सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं, मैं उस पर क्या करूँ, एक वीडियो बना दूँ। जैसे टाइप वाइज जितने भी टाइप पूछे जाते हैं, मतलब टाइप वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप पूछे जाते हैं, उसके 1 से 2 क्वेश्चन, हर टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन ला के मैं अपने तरीके से सोल्यूशन वीडियो बना के डाल दूँ। आप लोग बताइएगा कि ये सही रहेगा कि नहीं। मतलब मैं वीडियो बना के मैं अपने तरीके से वीडियो बना के डाल दूँ। जैसे मैं खोज के, जैसे लाभ हानि में हो गया, एक दूध बेचने वाला होता है जो बेईमान होता है, बेईमान व्यापारी वाला, फिर छूट वाला हो गया। मतलब हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन में, जितने भी टाइप होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन मैं करा दूं वीडियो बना के,
हर चैप्टर के, तो आप लोग बताइएगा कि ये मैं करा दूँ कि नहीं, ये आपके कमेंट के ऊपर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आप लोग जरूर करिएगा। तो मेरे हिसाब से मैथ में आपको यही करना है। उसके बाद कोई बुक है तो उससे प्रैक्टिस करिए, और फिर आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे उसे अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसे लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मैथ आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में क्या है, देखिए यूपी पुलिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रीजनिंग ही है। तो आप में से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि रीजनिंग कैसे अच्छा करें। तो मुझे लगता है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है। पता नहीं कैसे रीजनिंग ऑटोमेटिक सबकी अच्छी हो जाती है। मेरी रीजनिंग इतनी बुरी थी कि मुझे ABCD ऐसे लिखना पड़ता था, ABCD 1 2 3। मुझे सोचना पड़ता था 4 पे कौन आता है, 4 पे D आता है, 3 पे C आता है, ऐसे लिखना पड़ता था। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे सॉल्व करता था, सीरीज मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मैंने यकीन मानिए, कसम से कह रहा हूँ, किसी भी टीचर से मैंने केवल यूट्यूब से पढ़ा है, किसी भी टीचर से मैंने बैच नहीं लिया, यूट्यूब से खोज खोज के पढ़ा है। जैसे मुझे कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता था तो मैंने यूट्यूब पे डाल देता था, वहाँ से पढ़ लेता था। तो ऐसे करके मैंने अपनी रीजनिंग तैयार करी है। तो रीजनिंग में आपको करना क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। रीजनिंग का मैंने सिलेबस कहाँ रख दिया, तो यहाँ पे सिलेबस है हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में 3 सेक्शन है, जो हमारी रीजनिंग है उसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। पहला सेक्शन मानसिक अभिरुचि हो गया, दूसरा सेक्शन क ख ग 3 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन तो मानसिक अभिरुचि हो गया। तो मैंने कहा है कि जो रवि तिवारी सर हैं उनसे आपको करना है मानसिक अभिरुचि की क्लास, रवि तिवारी सर से करना है। उन्होंने 8-9 क्लास पढ़ा रखा है, और भी क्लास उन्होंने कहा है कंप्लीट कराने के लिए, उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो वो करा देंगे। तो उनसे आपको क्लास लेनी है। मानसिक अभिरुचि वो बहुत अच्छा समझाते हैं, मैंने खुद 2 बार उनकी क्लास ख़त्म कर चुका है। उसके बाद ये जो टारगेट रोजगार विद अंकित की बुक है, ये 55 रुपये में मैंने मंगाया था। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम पे मैंने इसका PDF डाल रखा है, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है या तो सर्च कर लीजिए। तो इस बुक को क्या करना है, इस बुक में कितने चैप्टर हैं, इस बुक में 13 चैप्टर है। तो आज इस 13 चैप्टर को जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप एक दिन में 2 से 3 चैप्टर पढ़ सकते हैं, इतना छोटा छोटा है। तो इस बुक को कई बार आपको पढ़ लेना है, उस वीडियो को देखना है और इस बुक को कई बार आपको बस रिवीजन कर लेना है, कई बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो अपने आप ये मानसिक अभिरुचि तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं आप ख और ग का, जो 2 भाग हैं। तो उसमें जितने भी चैप्टर दे रखे हैं आप लोगों ने, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल दूंगा चैप्टर वाइज, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। आप लोग क्या करना है, कुछ ही चैप्टर होते हैं मुझे लगता है रीजनिंग में जो यूट्यूब से पढ़ने लायक है, बाकी चीज़ें तो प्रैक्टिस पे है। बाकी चीज़ें मुझे लगता है रीजनिंग प्रैक्टिस है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, अपने से नहीं कर पाएंगे। सीरीज एक बार देखना पड़ेगा, कैलेंडर एक बार देखना पड़ेगा, घड़ी एक बार देखना पड़ेगा, पासा एक बार देखना पड़ेगा, रक्त संबंध एक बार देखना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारा आपको प्रैक्टिस पे है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। मेरे हिसाब से आपको, अगर आपकी रीजनिंग बहुत वीक है तो आपको एक दिन में 100+ क्वेश्चन लगाना चाहिए। जैसे आप एक दिन में 2 सेट लगाएंगे, 55 के 2 सेट लगाएंगे अगर रीजनिंग के, तब जाके आपकी रीजनिंग कुछ अच्छी होने वाली है। अब आप पूछेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट, ये सेट हम लगाएंगे कहाँ से, तो बहुत प्लेटफॉर्म पड़े हैं। टेक्स्ट बुक पे पूरा सेक्शनल वाइज पढ़ा है, या तो टेक्स्ट बुक पे जितने भी यूपी पुलिस के पुराने टेस्ट हैं उसमें केवल आप जाके रीजनिंग को मार लीजिए। बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं टेक्स्ट बुक पे, उसमें अगर आपके पास है तो उस पर मार लीजिए, या तो फिर एग्जामपुर पे पूरे यूपी पुलिस के टेस्ट पड़े हैं, आप उसमें जाकर के रीजनिंग को लगा लीजिए। फिर टारगेट विद अंकित पे पढ़े हैं मॉक टेस्ट, उसमें रीजनिंग को जाके लगा लीजिए। फिर रोजगार विद अंकित पे पढ़े हैं, उस पर जाके आप रीजनिंग को लगा लीजिए। तो चीज़ें बहुत सारी हैं करने के लिए, आप करेंगे तो, या तो फिर आपके पास कोई रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, या तो फिर आप, ये रीजनिंग की बुक है एक रवि तिवारी सर की है, जिनसे हम मानसिक अभिरुचि की क्लास करते हैं, या तो आप ये ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है, ठीक है। अगर ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाएगी, आप चाहे तो ये ले सकते हैं, अच्छी बुक है। इसमें केवल मानसिक अभिरुचि नहीं दे रखा है, बाकी सब कुछ दे रखा है। या तो फिर आपके पास कोई बुक हो तो उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। जैसे डेली आपको 100+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। तो यही एक तरीका है, अपने सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी हैं उसे एक बार देखिए, जो चैप्टर नहीं आ रहा उसे सर्च करिए, यूट्यूब पे देखिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरा मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से आके प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो आपके पास कोई बुक हो तो उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मॉक लगाएंगे तो अपने आप ये सही होते चले जाएंगे। तो ये था हमारा मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम अब क्या करने वाले हैं, रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो रिवीजन जो हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कोशिश करेंगे कि 1 महीने में ख़त्म हो जाए रिवीजन हमारा।
और बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। बाकी आप लोगों की कोई भी राय हो, जो भी कमेंट हो, चीज़ें हैं जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों को बस एक चीज़ और पूछना है, आप लोगों को ये बताना है कि ये जो सीरीज़ है ये हम कब से शुरू करें, ये डेट आप लोगों को बताना है। तो कमेंट में बताइएगा कि ये कब से शुरू करें। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।